लेकिन यंत्र के माध्यम से वो यहाँ के विचारों को सुन रहे हैं। इसलिए सुनना जरूरी है। जब तक हम सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। मानस में सुनने की बड़ी प्रधानता है। जब माता शबरी के आश्रम में भगवान श्री राम आए तो सबसे पहले वहाँ एक माता शबरी ही सुनने वाली। वहाँ भगवान श्री राम ने सावधान किया है। मानो हम लोगों को भी उस विचार से सावधान होना है, क्योंकि महापुरुषों का जो उपदेश होता है एक समय के लिए नहीं होता है। वह तो समय ऐसा होता है, उस समय को आंकना चाहिए कि जो महापुरुषों का उपदेश है, आदेश है, वह जन्म जन्मांतर तक लगा रहता है। इसलिए भगवान श्री राम ने, जबकि माता शबरी 9 प्रकार की भक्ति में पूर्ण थी, फिर भी भगवान श्री राम वहां गए हैं, माता शबरी को उपदेश किए हैं। तो माता शबरी से क्या कहते हैं? सावधान सुन धर्म मन माही। भगवान श्री राम ने कि सावधान होकर सुनो। जो सावधान नहीं है, सावधान का अर्थ है हृदयंगम कर। जो सावधान होकर सुनते हैं उन्हीं के हृदय में, मानस पटल में वह अटल होता है। जो सावधान नहीं है सत्संग में, मन तो बहुत चंचल है, और ऐसा मन चंचल है, तुरंत तुरंत एक एक क्षण कहां से कहां जाता रहता है। तो जो सावधान होता है, यानी सावधानी से सुनता है, उसके मानस पटल पर यह उपदेश अंकित हो जाता है, और यह ऐसा संजीवनी बूटी है कि सारे रोगों को दूर करता है। क्योंकि गुरुदेव कहा करते थे कि सत्संग भी एक प्रकार का ध्यान है। लोग ध्यान करते हैं, सत्संग भी एक प्रकार का ध्यान है। कब? जब मनोयोग पूर्वक से श्रवण करता है। आप लोग आख्यान के रूप में सुनते रहते हैं। एक सज्जन थे, साधक थे, उसकी बेटी का क्या था? बाजार से घी लाने के लिए टीन लेकर चले थे। रास्ते में ऐसे ही सत्संग हो रहा। क्या नाम था?
नरसिंह मेहता नाम। कैसा बेटी का ब्याह है, वहां नरसिंह मेहता सत्संग हो रहा है, बैठ गया। जब बैठ गया, सुनने लग गया, ऐसा सुनने लग गया, भूल गया कि बेटी का ब्याह है। कैसे सुन रहा होगा? बेटी का ब्याह है, सत्संग में आकर भूल गया। कितना मन एकाग्र होकर वह सुन रहा। इसलिए सुनना भी, सत्संग सुनना भी एक प्रकार का ध्यान है। बच्चों को कहते हैं ध्यान से करो, ध्यान से ये काम करो। संसार के कामों में भी ध्यान शब्द जुड़ा हुआ, परमार्थ के कामों में तो है ही। कोई भी काम है यदि ध्यान से आप करते हैं तो वह सफलीभूत होता है। यदि ध्यान से नहीं करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। उसी तरह से सत्संग में भी सावधान होकर सुनने से, एकाग्र मन से सुनने से, जैसा कि उपाख्यान में है कि नरसिंह मेहता सुनने में लग गए। क्या लाभ की बातें बताया गया। भगवान को रहा नहीं है। भगवान कृष्ण उसके उपास्य देव थे। भगवान कृष्ण की उपासना करते थे नरसिंह में, और सत्संग में बैठ गए हैं। भगवान को रहा नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण किया, गया। भगवान पहुंचेंगे तो फिर क्या चीज दिखेंगे। वहां जितने भी अतिथि आए थे सबको बड़े प्रेम से खिलाया पिलाया। बेटी का ब्याह हुआ, बड़े प्रेम से विवाह हुआ, विदाई हो गई खूब बढ़िया से। और जब विदाई हो गए तब नरसिंह मेहता के रूप में जो भगवान से चले गए, तब तक वहां सत्संग जब समापन हुआ तो नरसिंह मेहता उदास होकर घर पहुंचे। यहाँ क्या देख रहे हैं? नरसिंह मेहता उदास है। उसकी धर्मपत्नी कहती हैं, आप उदास क्यों हैं? कहा कि देवी, बेटी का जो ब्याह था कैसे हुआ, विदाई भी हो गया, बहुत सारे मेहमान आए, कैसे खिलाए पिलाए। बोले आप भी मुझसे मखौल करते हैं क्या? सब तो आप कर रहे हैं, सब तो आपने किया। नरसिंह मेहता के आंखों से रियल आंसू बहने लग गया। हे प्रभु, आप कितने महान हो, कितने महान हो कि मैं तो सत्संग में बैठा रहा और मेरा सारा कार्य आपने किया। इसलिए गुरुदेव ने क्या कहा? नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार करे सारा। जो सत्संग में अपने मन को, साधना में अपने मन को एकाग्र करता है, उसका काम सर जाता है, बनता है। इसलिए भगवान श्री राम ने सावधान हो, सुनो धर्म, सावधान धर्म मन माही,
सावधान होकर सुनो, जिसमें प्रथम भक्ति संतन कर शंगा। अभी आप जिस महापुरुषों के बारे में आप सुन रहे हैं, यह गुरु पूर्णिमा है, व्यास जयंती है। भगवान व्यास देव का आज के ही दिन जन्म हुआ। और कहाँ जन्म हुआ था? द्वीप में, इसलिए इनका नाम भी द्वीपायन रखा गया है। बहुत सारे नाम से अभिहित हैं हमारे व्यास देव जी महाराज। अभी हमारे स्वामी जी से सुन रहे बहुत सारी बात। और सवेरे के हमारे पर संसेवी परमहंसी महाराज के विचार भी आप लोगों को सुनाया गया। तो व्यास देव जी महाराज ऐसे विद्वान महापुरुष हैं, और जहाँ जहाँ गए इन्होंने अपने ज्ञान गरिमा से सबको प्रभावित किया। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के रूप में व्यास जयंती मनाते हैं। अपने ही देश में नहीं, विदेशों में भी यह व्यास पूर्णिमा मनाया जा रहा है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ भी ऋषिकेश में बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ यह गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। यहाँ पर ये गुरु पूर्णिमा मैं सुना रहा था, गुरु पूर्णिमा होती है। गुरु क्या होते हैं? पूर्णिमा होती है। अब पूर्णिमा कैसे होती है? तो संतों ने बड़ा अच्छा किया है। पितुषो माता सौगुना सुत को राखे प्यार, मन शेती सेवन करे तनसु डांट अरुगार। माता से हरि सौगुना, जिनसे स्व गुरुदेव प्यार करे अवगुण हरे, चरणदास सुखदेव। हरि से भी विशेष गुरु चरणदास जी महाराज करते, प्यार करे, बहुत प्यार। हमारे परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही है, परमहंसी महाराज। इतना प्यार करते थे, जब जब मैं जाता था गुरु महाराज को प्रणाम करता था, तो गुरुदेव कहते थे कि कौन? मैंने कहा कि हुजूर में गंगाधर। भोजन किया? बोले हाँ हुजूर भोजन किया। इतना प्यार देते थे। एक दिन ऐसे प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम किया तो गुरु महाराज तो त्रिकालदर्शी थे। मेरे मन में स्वाभाविक है, सबके मन में उठता है। मेरे मन में हुआ कि परमाराध्य सदगुरुदेव जी महाराज तो राजन के भी राजा हैं, महापुरुष हैं, संत हैं, ईश्वर स्वरूप हैं। इनसे कुछ मांग लेना चाहिए, इनसे कुछ मांग लेना चाहिए। तो मैं जैसे गुरु महाराज को प्रणाम किया, बैठे हुए कि गुरुदेव
जैसे गुरुदेव को मैं प्रणाम किया तो गुरुदेव कहते हैं कौन? मैंने कहा गुरु मैं गंगाधर। बोले आपको कुछ चाहिए? आपको कुछ चाहिए? अब मैं तो क्या है समझ में नहीं आ रहा था। गुरुदेव जैसे अभी कुछ चाहिए हो तो अंतर्यामी है, तो मैं कुछ नहीं बोला। कुछ चाहिए मन में तो पहले था कि गुरु महाराज से कुछ मांग लें। क्या मांग लें? मोक्ष मांग ले, मुक्ति मांग ले, भक्ति मांग ले, यही क्या? ऐसे महापुरुष के संग है, कुछ मांग। ऐसा होता है मन में महापुरुषों के। तो जैसे गुरुदेव ने कहा कि गंगाधर तुमको कुछ चाहिए, तो मैंने बस हाथ जोड़ लिया। गुरु महाराज मुस्कुराने लगे। कितना प्रेम था गुरु महाराज महापुरुषों को, कितना प्यार देते हैं अपने भक्तों को, कितना प्रेम और कितना प्यार देते हैं। फिर जब मैं प्रणाम करके आया तो फिर मैं पश्चाताप करने लग गया। अरे मांग लेता कितना अच्छा होता। फिर इतना पश्चाताप करने लग गया कि ऐसे गुरुदेव ने कहा, लेकिन मैं मांगा नहीं, मैं तो भागा हूँ, ऐसे है वैसे, बड़ा मेरी बुद्धि मलिन है एवं एवं। जब बहुत अपने अंदर में अफसोस करने लग गया तो फिर एक दिन प्रणाम करने गए तो फिर गुरु महाराज पूछते कौन? मल्लिकार्जुन गंगाधर। अच्छा, आपको किसी चीज की कमी है? मैंने कहा हुजूर की कृपा से क्या चीज की कमी हो सकती है? कितना प्रेम गुरुदेव करते थे अपने शिष्य से, सेवकों से। तो कहने का आशय है प्यार करे। कौन प्यार करते हैं? संत सदगुरु प्यार करे, बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि इतना खुश कर देते हैं अपने भक्तों को। और उतना ही नहीं, प्यार करे अवगुण हरे। जो हमारे अंदर में अवगुण है, जन्मों जन्मों के अवगुण, इतना मल है, इतना पाप चढ़ा हुआ है, तो संत सद्गुरु सारे अवगुणों को दूर करते हैं। इसलिए चरणदास जी महाराज ने कहा, पितृ माता सौगुणम सुध को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे। क्योंकि माता पिता भी गुरु के रूप में होते। गुरु को 7 दर्जों में बांटा गया है। गुरु को 7 दर्जों में बांटा गया। प्रथम गुरु है माता पिता, रज वीरज के। अभी सुन रहे थे, हमारे स्वामी जी सुना रहे, चक्रव्यूह की रचना, चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान सीख लिया। सुन रहे थे किसके? अष्टावक्र के बारे में। वह भी माता के गर्भ में, उसकी माता वेद अपने पति से सुनते थे, और वो गर्भ में जो पराशर ऋषि थे, शायद नाम नहीं, पराशर, तो वो वेद सुन रहे थे, तो वेद में त्रुटि आया
तो गर्भ का जो बच्चा है, बच्चे जो गर्भ माता के गर्भ में थे, वहीं से कहा कि वेद को गलती पड़। तो माता के गर्भ में बच्चे सीखते हैं। तो जो माता होती हैं, माता को कितना सयानी होनी है, कितना अपने को सजग रहना है कि हमारे गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं उसके जीवन में प्रकाश हो, उसके जीवन में आनंद हो, उनके जीवन में सुख मिले, ये माता पर निर्भर करता है। इसलिए प्रथम गुरु है माता। रज वीरज के सोई दाता। भक्त प्रहलाद तो माता गर्भ में ही भक्ति को सुना। जब गयाधु, भक्त प्रहलाद की माता गयाधु नारद के आश्रम में रह रही थी, तो वहां सत्संग साधना, जबकि गयाधु के गर्भ में पुत्र था प्रहलाद, और प्रहलाद वहां नारद के आश्रम में रह करके कितना ज्ञान सुना समझा। जब प्रहलाद का, वो किसका पुत्र था? हिरण्यकश्यप को, राक्षस वृत्ति के हिरण्यकश्यप थे, अहंकारी थे। लेकिन भक्त प्रहलाद कैसा हुआ? अपने पिता को भी सुनाया समझाया, कितना सुनाया समझाया, पिताजी ईश्वर कोई और है, आप तो यहाँ का भले ईश्वर हो, लेकिन जो ईश्वर की सत्ता है वह ईश्वर परमात्मा हर जगह है। छोटा सा बच्चा प्रहलाद है, कहाँ ज्ञान सीखा? माता के गर्भ में ही सीखा। तो माता पिता यदि इस ज्ञान में, यानी भक्ति साधना में अपने को लगाए रखते हैं, तो उसके गर्भ से वह संतान होता है जो देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, परिवार की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं। और क्या कहा जाए, कितना। इसलिए गुरु को 7 भागों में प्रथम गुरु है माता पिता। माता पिता को बहुत बुद्धिमान, विवेक, ज्ञान होना चाहिए। तो प्रथम गुरु है माता पिता, रज वीरज के सोई दाता। दूसर गुरु है की धाई, गृहवास की बंदी छुड़ाई। तीसर गुरु जिन धरिया, कैसे है? ले लेना पुकारे। तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन किन्हा। पंचम गुरु, इसी तरह से मैं करते करते सातम गुरु सत्संग लखाया, जहाँ का तत्व कहाँ पहुँचाया। सात गुरु संसार में सेवक सब संसार। सदगुरु सो जानिए जो भवजल उतारे पार। तो ये 7 गुरु हैं जो सदगुरु हैं, जो इसलिए सदगुरु की परिभाषा है, सदगुरु उतते आया, जाकी मति है धीर,
भव सागर के नाव को खेई उतारी थी। सदगुरु शब्द स्वरूप है। तो कहने का आशय है कि अभी आप लोग सुन रहे थे कि सदगुरु जो संत सदगुरु होते हैं वह साधना करने के लिए बताते हैं। अभी आप मानस से भी पाठ सुन रहे थे। मानस में गोस्वामी जी ने बालकांड में क्या सुनाया है? बंदों गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर। गुरु क्या होते हैं? गोस्वामी कृपा के सिंधु होते हैं, सागर। तो जो गुरु होते हैं कृपा के सिंधु होते हैं, नर के रूप में हरि होते हैं, परमात्मा। और वह महामोहतम, जो महामोह है, अंधकार है। महामोह क्या है? महामोहतम, जो अंधकार है उस राशि को दूर करने के लिए सूर्य के किरण के समय। तो गुरु की इतनी महत्ता है, सारे शास्त्रों में गुरु की महत्ता है। इसलिए अभी परमाराध्य सदगुरुदेव जी महाराज की भी वाणी सुन रहे। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा। हसी श्रुति आई यम मौसी अयन शुद्धि आपनी नासी। भई भवशोक की बासी कठिन जानते उद्धारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। तो बिना गुरु की कृपा से यह जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। तो एक हमारे सत्सेवी परमहंस जी महाराज सुनाते थे, उद्धारा है, एक उद्धारा है। उद्धारा है और उद्धारा दो, लेकिन एक ही जैसा लगता है। यदि हम लोग थोड़ा सा पढ़ने में बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है, उद्धारा कहेंगे तो गलत हो जाए। हम माता पिता के ऋणी, बहुत के ऋणी हैं हम, हमारे ऊपर बहुत ऋण है। और वह ऋण कैसे चुकेगा? जब संत सदगुरु के पास में आप आएंगे, वह साधना करेंगे, तो सारे ऋण जो जन्मों जन्मों का पाप है, वह पाप समाप्त हो। कहाँ पहुंच जाएंगे? इसलिए गुरुदेव के वाणी में आया, बहुत सारे संतों ने गुरु की महिमा का वर्णन किया। और गुरु की महिमा का भी आप सुन रहे थे हमारे प्रकाश बाबू से कसम कवि साहब की वाणी। गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। कितना उपकार करते हैं कहा नहीं जा सकता। लोचन अनंत उहारिया अनंत दिखावन था। तो गुरु की ऐसी महिमा। तो हम लोग इस गुरु पूजा में आए,
व्यास जयंती में तो हम लोग अपने अपने आराध्य देव संत सद्गुरु के ज्ञान को सुनने समझने के लिए आए हैं। खूब सुनना चाहिए कि हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जीवन भर यह उपदेश लोगों को देते रहे कि यह मनुष्य जीवन मिला है, जिस काम के लिए उस काम को खूब करना चाहिए, खूब आदत लगानी चाहिए, क्योंकि चलना तो होता है। जब हम चलने लगेंगे यहां से कहां चलेंगे? यहां से जाना ही होता है। गुरु बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन धारा है, फंसी श्रुति हमारी जो सूरत है फंसी है संसार में। तो जब संसार में हम फंसे रहेंगे तो यम के फंदे में पड़े रहेंगे। यम के फंदे से निकलने के लिए जो अपना घर है वो भूल गए हैं। वो अपना घर को संत सद्गुरु जनाते, यह अपना घर नहीं, यह संसार अपना घर नहीं है। तो संत सद्गुरु अपने घर की, जिसको निकेतन भी कहते हैं, अपने निकेतन अपने घर की सुधि भूल गए हैं। संत सद्गुरु अपने घर की सुधि बताते हैं कि अपने घर जाना है। तो कहने का आशय है कि जो गुरु की महिमा है कहा नहीं जा सकता है, अनंत है। और इतने उपकार करते हैं गुरु, उस उपकार का भी गणना नहीं की जा सकती। हर क्षण हर समय गुरु उपकार करते हैं। हमारे संतसेवी परमहंस जी महाराज सुनाते थे कि वह उपकार यानी जैसे अभी वर्षा हो रहा है, उसी तरह से संत सद्गुरु के ज्ञान की वर्षा होते ही रहता है। संत सद्गुरु का आशीर्वाद बरसते रहते हैं, लेकिन वह आशीर्वाद कहाँ टिकते रहेगा? जहां गड्ढा है वही टिकते रहेगा, जहां टीला है वहां टिकेगा नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो अपने अंदर में गुरु कृपा के पात्र बन जाते हैं, तो यह जो उपकार है, जो गुरु उपकार कर रहे हैं, यह उपकार रूपी बात पर वर्षा कहाँ टिकेगा? जब आपके अंदर में वह पात्रता आए, तभी आप में वह टिक पाए। जैसे उपाख्यान में आप सुनते हैं, छत्रपति शिवाजी समर्थ रामदास के अनन्य शिष्य थे। शिवाजी में कैसी पात्रता थी? बहुत प्रेम करते थे समर्थ रामदास जी महाराज शिवाजी। उनके साथ में बहुत सारे शिष्य रहते थे।
और शिवाजी को इतनी मर्यादा देते थे, तो और जो सेवक रहते थे समर्थ रामदास जी महाराज के साथ, उनको होता था कि शिवाजी राव है ना, राजा है, इसलिए उसको इतना मान मर्यादा था। लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं, सभी शिष्यों की बराबर परीक्षा करते हैं। समर्थ रामदास जी ने महाराज ने कहा, एक बहाना किया, मुझे पेट में बहुत दर्द है। तो और भी साथ में जो शिष्य थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव के पेट में दर्द है, तो कोई दवाई भी तो किया जाए। हाँ, दवाई तो मिल सकता है, लेकिन दवाई के साथ क्या करते हैं? उस दवाई के साथ अनुपान चाहिए। तो बोले महाराज अनुमान क्या होगा? बोले सब सेवक बैठे थे, बोले अनुमान में सिंगनी का दूध चाहिए। अब जितने सेवक थे सब करे सिंगनी का दूध कौन लाएगा? तो मुश्किल है, वहां जाएंगे तो सब मारकर खा ही जाएंगे। अब वो घबरा रहे हैं सभी शिष्य, तो समर्थ रामदास जी ने कहा कि शिवा को खबर करो। शिवा आए समर्थ रामदास के पास में, कहा कि गुरुदेव क्या बात है? कहा कि शिवा पेट में इतना असह्य दर्द है, उपाय करो। बोले गुरुदेव क्या उपाय? बोले दवाई तो है, अनुपान नहीं है। कहा क्या? वो अनुमान कहाँ है, कौन चीज है? कहा कि सिंगनी का दूध चाहिए। बोले हुजूर मैं जा रहा हूँ। शिवा राम है, राजा है, गुरु के प्रति कितनी आस्था है, प्रेम है, श्रद्धा है। जंगल की ओर चलते हैं, कथा में हमारे हुजूर सुनाते, सिंह शावक है, देखा तो सिंह शावक को सहलाने लग गए शिवाजी। सिंहनी आई है बहुत गुर्राते हुए, तो शिवाजी कहते हैं कि मां, मेरे गुरुदेव के पेट में असह्य दर्द है, मुझे आपका कुछ दूध चाहिए, दे दीजिए, फिर मैं आऊंगा, आप मुझे खा लीजिए। कितनी श्रद्धा है गुरु के प्रति। सिंगनी गौ बन जाती है और शिवाजी दूध दूह लेते हैं। अब जैसे दूध दूह कर आने लगते हैं तो समर्थ रामदास जी ने शिष्यों से कहते चलो, शिवाजी को क्या हुआ, देर हो रहा है, कहीं सिंगनी खा तो नहीं गया। शिष्यों के साथ चलते हैं, भेंट होती है, तो शिवाजी कहते गुरुदेव यहाँ क्या पेट का दर्द छूट गया? कहा कि बेटा तुम्हारे जैसा यदि कोई शिष्य है तो गुरु का पेट का दर्द रह सकता है। तो कहने का आशय यह है कि गुरु परीक्षा भी लेते हैं और गुरु अपनी परीक्षा में जिसको उत्तीर्ण देखते हैं उनको सब चीज दे देते हैं, कुछ नहीं रखते, सब चीज दे देते हैं। इसलिए हम लोग आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस पर्व पर आए हैं, तो हम लोगों को सब कुछ समर्पण कर
गुरु की सेवा करनी है। पूरा समर्पण, कुछ नहीं मेरा क्या है, न शरीर है न संसार है, कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़कर ही जाना, ये जाना ही। इसलिए अभी से ही समर्पण, इस तरह का गुरु के प्रति समर्पण भाव हम लाएंगे, रखेंगे, तो हमारा जीवन, यही महापुरुषों का ख्याल है कि संसार में रहो, संसार के सारे कार्यों को करो, लेकिन कमल पत्र उससे निर्लिप्त नहीं रहो, उससे सब में रहकर सबसे अलग रहो, सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी कहते रहिए, रहिए आपन। तो ये है आज ये गुरु पूजा के शुभ अवसर पर मैं अपने परमाराध्य संत सद्गुरु के पाद पद्मों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु